डिडक्शन और टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं इसमें आज वो देखते हैं एक बार। कह रहा है क्या कि ए और बी जो है एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं 3 और 2 के रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ए 3 रुपये तो बी 2 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, और यदि इनका टोटल परसेंट जो है प्रॉफिट जो है उसका 5% ये लोग डोनेट कर देते हैं, तो बच्चा कितना हुआ 95, वो 95 ये लोग बांट लेते हैं। ठीक है, अगर ए का हिस्सा इतना है तो बताओ कि टोटल प्रॉफिट कितना है। तो पहली बात तो ये कुछ नहीं है इस खास इसमें, पहली बात तो आपको पता है कि जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है यही इनके प्रॉफिट का रेशियो है ना, क्योंकि टाइम वाइम तो इक्वल ही है हमने मान लिया। तो ए का हिस्सा कितना है 855, तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल, ये इसका कितना गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 बचे 3 दूनी 6 तो 3 8 24, 3 बचे 15, 285 टाइम्स हो गया। तो फिर आप एक काम करो, इसको भी 285 से कर दो तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 25 का 5 2 40 2 42 का 4 1425 रुपये का प्रॉफिट हो गया हमारा टोटल, राइट। अब ये जो 1425 है ये 95% के इक्वल है, क्योंकि 5% तो हमारा जा चुका है। ठीक है ना, तो इसको हम 95% के इक्वल रख देंगे और हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 95 और इंटू में 100 करा लो, क्योंकि टोटल प्रॉफिट हमारा 100% का है। उसके बाद जो कटना है काट दो। इसको मत काटो, इसको काटो। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास 1500 रुपये का। ओके, करें अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
हाँ जी। चलो अच्छा देखो सुनो, टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 9 लाख रुपए का हो रहा है, और 9 लाख रुपए में से टैक्स कितना चला गया? 20%। तो 20% टैक्स चला गया, तो फिर बचा कितना हमारे पास? 7,20,000 रुपये बच गया, ठीक है। और ये जो 7,20,000 रुपये, इसका डिवीजन कैसे हो जाएगा? इसका डिवीजन हो जाएगा 1:1/2, यानी बेसिकली ये कितना हो जाएगा? 3/2 और 2, है ना भाई। तो बैलेंस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 234 यानी कि ये हो गया 9। तो 9×8 = 72, यानी कि ये इसका कितना हो गया हमारे पास? 80,000 गुना हो गया इसका ये। तो 80 से करेंगे तो 8×2 = 16, यानी 1.6 लैक्स। 8×3 = 24, यानी कि 2.4 लैक्स। और 8×4 = 32, यानी कि 3.2 लैक्स, ठीक है ना। तो 1.6, 3.2 एंड 2.4 ऑप्शन। करें अगला, नेक्स्ट करें। करें। I haven't made this PPT. डोनेशन टैक्स, स्किप कर दो, कोई फायदा नहीं है। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी। पहला जो क्वेश्चन किया था 855 रुपये था ना, तो 1500 की जगह आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 15,000 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी। करेक्ट रही। क्या कहना चाह रहे, देखो कह रहे ए और बी जो है ना, क्रमशः 30,000 रुपये और 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बिजनेस में, और वे टोटल प्रॉफिट का 80% बराबर बांट लेते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट है ना 20%, उसको वो लोग जो है अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा इनका? 3:2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, अगर टोटल प्रॉफिट मैं सपोज करो 1 मिनट के लिए 100 रुपये मान लेता हूँ गाइस, ठीक है ना, तो उसका 80%, 80% में ए के हिस्से में 40 आएगा, है ना, और बी के हिस्से में 40 आएगा। बचा कितना अब हमारे पास? 20%। ये 20% 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड होगा, यानी 5 से, तो 3 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी एक को 12 और एक को 8 मिल जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट वाले को 12 मिल जाएंगे, यानी कि 12x हो गया, और इसका कितना हो गया हमारे पास? 8x हो गया। तो ए को टोटल कितना मिल रहा है हमें? 52 रुपये मिल रहा है प्रॉफिट के, और बी को कितना मिल रहा है? 48 रुपीज़ मिल रहा है। तो हमारा डिफरेंस कितने का है? 4x का।
और उन्होंने कहा कि भाई उनका डिफरेंस कितने का, 4,000 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 1,000, तो 1,000 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, है ना भाई, 1,000 इंटू में 100, तो कितना हो जाएगा हमारा, 1,00,000 रुपये हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये इसने कहा कि कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना हो गया, 1,00,000 रुपये, उसमें एक का हिस्सा 52x यानी कि 52,000, 48,000। हो गया डन। नेक्स्ट देखो आप लोग क्या कह रहे हैं। देखो सुनो, एक बिजनेस में ना सपोज करो दो पार्टनर है, ठीक है, और एक जो है ना स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब वो कोई काम नहीं करता है, एक एक्टिव पार्टनर जो उसमें पैसा लगाने के साथ साथ उसमें जॉब भी करता है। ठीक है, इस बात की उसको बेनिफिट मिलेगा उसका। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार देख लो आप लोग, ट्राई कर लो, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, होता हो तो। करे ट्राई। वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, आपको टोटल प्रॉफिट तो उन्होंने दे ही रखा है, 880 रुपये का टोटल प्रॉफिट है ना भाई। तो 880 रुपये का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें दो लोग हैं एक्चुअली, कौन कौन, नासिर और रोहित। नासिर है और रोहित है, और काम कौन कर रहा है इसमें, नासिर को 15% मिल रहा है पहले तो प्रॉफिट का, तो 15 यानी कि 10 और 5 है ना 88, कितना हो गया हमारा 132। नासिर को 132 रुपये तो पहले मिल गया प्रॉफिट का, प्लस में अब 132 रुपये माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना अमाउंट हमारे पास, 748 रुपये। और ये किस में डिवाइड हो जाएगा, इनके रेशियो में, क्या रेशियो इनका, 5:6 है, तो 11 हो गया हमारे पास। ये इसका कितना गुना है, इसका 66 और 68 गुना है, तो 68 इंटू में 5 गई। ठीक है, तो 8×5 = 34 आ गया। ठीक है, तो नासिर को टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, 472, 472 रुपये मिल रहा है नासिर को टोटल। ठीक है, इसको सिर्फ उतना ही शेयर मिलेगा जो इसका रिमेनिंग शेयर है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
हम्म, क्या कह रही? हम्म, करो ट्राई। चलो आ जाओ, देखो सुनो। देखो इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो है 24 32 18, ठीक है ना। भगत है, हरीश है और, ठीक है, भगत है, हरीश है और रोहित है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। टोटल प्रॉफिट कुछ हुआ होगा, उस टोटल प्रॉफिट का जो है 26% तो पहले ही आउट हो गया, है ना। तो ठीक है चलो, टोटल प्रॉफिट 100 रुपये मान लेते हैं गाइस। तो इसमें से 7 और 19, है ना, 26% तो इन दोनों ने ले लिया क्या, भगत और हरीश ने, ठीक है। और बाकी कितना बच गया फिर हमारे पास, अब 26 चला गया तो 74% बच गया। ये किस में डिवाइड हो जाएगा हमारा, इन सब के रेशियो में। क्या रेशियो इन सब का, 24,000 हरीश का है, 32,000 और रोहित का है 18,000, ठीक है ना। 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, 2 से ले जाते हैं, 12 16 9, अब तो नहीं जाएगा ये। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 28 और 9 17, 37 हो गया। 37 का कितना, ये डबल है ना, है ना, डबल है। यानी कि इसको मिलेंगे 18 रुपये, इसको मिलेंगे 32 रुपये, उसको मिलेंगे 24 रुपये। तो मेरे हिसाब से ये जो तीसरा बंदा है, कौन, रवि, रोहित, रोहित को कितने मिल रहे हैं, 18। लेकिन उन्होंने कितना कहा है, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, उसको मिल रहा है 1,44,000, ठीक है। जो कि 18 के टेबल में कितने पे आता है, 8 पे आता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8,000 आ गई। तो हमसे पूछा क्या कि कुल लाभ क्या होगा, तो कुल लाभ 100x है, ठीक है। तो 8 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट जो है वो हमने माना 100x, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है जो है वो 8,000 है। तो 8,000,000। करें नेक्स्ट। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। बुम 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 बुम। अगला प्रश्न। जब टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा है फिर तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट इसी पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे ना। पहले 10% दे देंगे एक्टिव पार्टनर को, वाई को, ठीक है ना। 80 रुपये चले गए, बचे कितने, 720। उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कर देंगे एक्स और वाई के रेशियो में, ठीक है। तो हमें बताना वाई को कितना मिलेगा।
करेक्ट भाई? देखो ध्यान से आप लोग, देखो 800 रुपये का टोटल प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट जो है वो हमारा 800 रुपये का है, और दो लोगों के बीच में बटना है एक्स और वाई। तो वाई को तो ऑलरेडी 10% मिल रहा है क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है, तो 80 रुपये वाई को मिल गया है, ठीक है। अब बचा 80 चला गया तो कितना बच गया? 720 रुपये, एंड दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 15:9, है ना भाई? 15:9 यानी कि 24 कर लें, और 24 कर लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 30 टाइम्स आ जाएगा। तो 15 या 45 यानी एक्स को मिल जाएंगे 450 रुपये, और 30 इंटू में 9 यानी कि 270 रुपये, तो 350 रुपये वाई को मिलेगा। ठीक है, क्या करें अगला? आओ देखो, 4-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है मेरे पास जो लाया हूँ मैं। पार्टनरशिप में कुछ खास है ही नहीं, मैंने देखा नहीं कितने का बोलते, बट इतना पता है कम, सब बहुत कम सवाल थे। हिमांशु, ओके, नमस्कार भाई साहब। लग रहा टाइम भूल गए यार तुम। मेरे को लगा हिमांशु है वो जो अभी कह रहा था डाउट पूछने का, वो मेरे को लगा आ गया क्या डाउट पूछने। एबीसी ने किसी बिजनेस में 4-5-7 के रेशियो में निवेश किया। सी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, और इसका हिस्सा जो है उस हिस्से का आधा होगा अगर वो वर्किंग पार्टनर होता। ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। 4-5-6 नॉर्मल है, ठीक है। सी क्या है हमारा? स्लीपिंग पार्टनर है ना? अगर वो वर्किंग होता तो क्या होता? इसका आधा हो जाता, यानी 3.5 हो जाता, है ना? और क्या कह रहा है? यदि उन्हें 36 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 25% बिजनेस में दोबारा निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, देखो पहली बात तो ये कि 36,000 में से 25% 1/4 चला गया, तो 9,000 तो चले गए, तो बचे कितने हमारे पास? 25,000। ये बटेगा इन लोगों में, ठीक है। अब इनका जो ये हिसाब है ना वो देख लेते हैं आप लोग, ठीक है। क्या कह रहा है आपका? 9-7-16, सॉरी 27,000 रुपये, 24 लगा मुझे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? बिजनेस में 4-5 निवेश करते, सी स्लीपिंग पार्टनर है। सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आप लोग ध्यान से सुनना। एबीसी का रेशियो है 4:5:7। ये नॉर्मल रेशियो है, लेकिन वो कह रहा है सी जो है ना स्लीपिंग पार्टनर है, इसलिए इसको ये नहीं मिलेगा, इसका हाफ मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा? 7/2। बाकियों को कुछ नहीं, बाकियों को कोई इशू नहीं है। अब ये इसको फिर से बैलेंस कर लेते तो ये हो जाएगा 8, 10 और
7, इसमें बंटवारा कर लेंगे उसका, तो 8 7 15 15 25 आ गया ये तो, ठीक है। और उन्होंने दे रखा कितना 27, देखना यार क्या आ रहा है, 25 से कम 25 2 0 25 अट्ठे 200 इतना आ रहा है क्या, ठीक है। तो कह रहा है बी को कितना मिलेगा, तो 10,800 रुपये मिलेंगे, समझ पा रहे हो क्या। हमें ये दे रखा है 20,000 कितना 27,000 दे रखा हमें ये, ठीक है। तो 27,000 दे रखा है, यानी कि 1080 हो गया हमारा ये, तो 1080 से कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो बी का आ जाएगा 10,800 रुपये। नहीं 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 नहीं, कह रहा है क्या कि सी स्लीपिंग है, इसीलिए उसका हिस्सा जो है ना, उस हिस्से का आधा होगा जो वर्किंग, ये वर्किंग का रेशियो दे रखा है, और बाद में बोल दिया कि स्लीपिंग है, तो फिर स्लीपिंग में इसको हाफ कर देंगे हम लोग, इसलिए हाफ कर दिया हमने। आगे बढ़ जाए। आ जाओ अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े बहुत। हम्म, बेसिक रेशियो जैसा सवाल ही है, पार्टनरशिप तो क्या ही है। करें ट्राई। सुंदरलाल ने अपनी 1,62,000 रुपये की सेविंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की अपनी वाइफ, 3 बच्चे और एक डॉटर में, ठीक है ना। इन अ सच ए वे दैट हिज वाइफ रिसीव्ड ट्वाइस द अमाउंट कंपेयर टू हिज डॉटर, एंड हिज डॉटर रिसीव्ड ट्वाइस द अमाउंट कंपेयर टू हिज ईच सन शेयर। हाउ मच डिड हिज डॉटर रिसीव। करें ट्राई। देखो सुनो, पहले रेशियो निकाल लेते हैं guys। कैसे रेशियो निकालेंगे, वो जो रेशियो वाला हमने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, ध्यान से सुना आप लोग। क्या कह रहा है आपका, हर वाइफ, देखो सुनो, 3 बच्चे हैं, एक डॉटर है, वाइफ कितनी है, एक ही होगी, लिखा नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है, ठीक है। आगे बढ़े, क्या कह रहा है आपका, ध्यान सुना, वाइफ जो है वो ट्वाइस रिसीव करती है, किससे, कंपैरिजन टू डॉटर। तो वाइफ और डॉटर का अगर मैं रेशियो निकालू तो 2:1 हो गया, एंड द डॉटर रिसीव ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ ईच सन, यानी कि 1:, समझ पा रहे क्या आप लोग। तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, और वो हो गया हमारा 1, ठीक है। तो सन को, ये सन हो गया, ये डॉटर हो गया, वाइफ होगी, 1 2 और 4 हो गया। लेकिन वाइफ तो एक ही है, डॉटर कितनी है, डॉटर भी एक ही है, सन कितने हैं, 3 है। तो 3 2 और 4, तो कितना हो गया टोटल हमारा, 9 हो गया, ठीक है। तो 9 हो गया, और हमें कितना दे रखा है, 162,000, ठीक है। तो आप लगा लो कितना गुना हो गया, 162,000 डिवाइडेड बाय 9, किसका पूछा हमसे, डॉटर को कितना मिला, तो 2 रुपये मिला, उस हिसाब से कर लेते हैं। तो 9 का 9 72, और 18 दूनी 36,000 रुपये। इस चीज़ को जितनी जल्दी आप समझ पाओगे उतनी जल्दी आप कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएं।
कर लोगे ना अगला? ऐसा क्वेश्चन हम लोग रेशियो में कर चुके हैं वैसे। ये तो आसान क्वेश्चन है, मुझे लगा टफ क्वेश्चन है। करें? नहीं आ रहा क्या? देखो क्या कर रहा है, पहले भाग का देखो, तीन भाग एबीसी मान लेते हैं, पहले भाग का हाफ, ठीक है, पहले पार्ट का आधा, दूसरे पार्ट का कितना, वन थर्ड, और तीसरे पार्ट का वन फिफ्थ जो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, तो मैंने कहा था कभी फ्रैक्शन में ऐसे आ जाए तो पहले तो इनको बेस इनका बराबर करो आप लोग। ठीक है, तो कितना आएगा एलसीएम, 30, 30 से गुना कराओगे, सबको मल्टीप्लाई करा दो 30 से, तो क्या हो जाएगा हमारा, 15a बराबर में 10b बराबर में 6c। लेकिन मैंने कहा था ये a की वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम इनका एलसीएम लेंगे, फिर से एलसीएम क्या आएगा, तो 2 आ गया हमारा, ये कितना आ गया, 3 आ गया, तो यार ये तो वही बात हो गई। तो फिर तो कोई इशू नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, यही ले लेते डायरेक्ट। ठीक है, नहीं कट रहा, 2 3 5 3 8 तो 10 हो गया हमारे पास। उन्होंने कितना दिया, 3600, 360 टाइम्स है, हमसे पूछा किसका, थर्ड वाले का, तो ये 36 5 180 हो गया, 1800 रुपये हो गया। करें अगला, नेक्स्ट।
क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि एक राशि है 1.5 लाख रुपए, इसमें ए को 20%, बी को 30% और सी को 50% मिल जाता है, ठीक है। तो अगर ए को 20% मिल जा रहा है तो कितना मिल जाएगा भाई? 1.5 लाख का 20% निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। 1.5 लाख का 20% निकाल लिया हमने, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि एक दूसरी भी धनराशि है जो कि आपको नहीं बता रहा हो कि कितना है वो, और वो जो धनराशि है उसमें ए को कितना मिल रहा है, ठीक है ना। और वो ये भी कह रहा है क्या कि ए को उतना ही मिल रहा है जितना फर्स्ट वाले से मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट का शेयर और वो जो दूसरी धनराशि थी, हमें उसका अमाउंट नहीं पता, उसका 50% मिल रहा है, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो कर लो आप लोग, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल से 3 पे कैंसिल, तो 30 दूनी 60,000 आ गया, यानी कि वो दूसरी धनराशि कितनी होगी हमारे पास, 60,000 आ गई। अब वो ये कह रहा है क्या कि बी को उन दोनों से कितना मिला, तो बी को पहले वाले से कितना मिला, 30%, यानी कि 45,000 रुपये मिल गया। बी को जो है फर्स्ट ट्रांजेक्शन से जो है आपका 30% मिल गया, और सेकंड ट्रांजेक्शन जो कि कितने का है, 60,000 का है, उसमें कितना मिला बी को, 30%, है ना। तो 10, 20, 30 यानी 18,000 दूसरे वाले से मिला, और जो है आपका 45,000 जो है वो पहले वाले ट्रांजेक्शन से मिला, तो 63,000 जो है मिल गया टोटल। करें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी।
करेगा ट्राई। आओ देखो सुनो, ए बी सी तीन लोग हैं, ठीक है। ए को जो है ना, ए अपनी पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, ठीक है। बी इन्वेस्ट कर रहा है अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनना, पहले इनके बंटवारे का लाभ का देखो। ए कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, 1/7 ऑफ द प्रॉफिट। बी एक्सपेक्ट कर रहा है 1/5 ऑफ द प्रॉफिट। और सी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, पता नहीं। तो एक बात हो, जो बच गया वो सी को मिलेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो कितना बच गया, एक काम करते हैं, इन दोनों का जो है ना प्रोडक्ट मान लो, टोटल प्रॉफिट 35 रुपये, 35 आ गया। तो 35 को इससे कर 35 का 1/7 कितना होता है हमारा, और इसका 1/5 कितना हो जाएगा, तो 12 हो गया। तो 35 में से 12 घटा दो तो कितना बच जाएगा हमारे पास फिर, तो ये सी का हिस्सा हो गया। तो इनका प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया, 5, 7 और 23। तीन लोग हैं, ए बी और सी। सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, सी इन्वेस्ट कर रहा है 9 महीने के लिए 4600 रुपये, 9 महीने के लिए 4600 रुपये, है ना। और ये इनका रेशियो आ गया ना, तो इसको इसके बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 23, 19, 46। तो आर की वैल्यू पता है कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ पर रख के दिखा दूँ। 23 रेशियो बराबर आप रख दो किसको, 9 इंटू में 4600, है ना। तो 23 दूनी 6 तो 1800 रुपये आ गया। एक आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1800 रुपये। तो 1800 को इससे कराएंगे और 1800 को इससे, तो ये 18×5 हमारा हो जाएगा और 00 आ जाएगा, यानी ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9000 रुपये। और ये कितना हो जाएगा हमारा 12600, ठीक है ना, 12000 रुपये। अब मेरी बात ध्यान सुना, ए ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, 5 महीने के लिए। उसके कैपिटल कितना हमें नहीं पता, लेकिन 5 महीने के लिए। तो अब आप हमसे पूछा क्या इन्होंने, ए ने कितना लगाया, तो देखो सुनो, ए ने कितना इन्वेस्ट किया 5 महीने के लिए और उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 9000 रुपये। तो ए की इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी होगी, ठीक है। बी का भी सेम ऐसे ही आ जाएगा, है ना। अगर मान लो बी का पूछता है वो, तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, शायद आई थिंक 7 महीने के लिए, ठीक है। और बी को कितना मिल रहा है, 12,600 मिल रहा है। तो यहाँ से कर लो आप लोग, यानी कि बी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 1500 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है बी। करें अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 7 1/2 मंथ्स है, ध्यान रखना। मैंने ना ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछा था कि आयुष्मान योजना रिसेंट में कहाँ पे लागू हुई है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग में राजस्थान आंसर दे दिया, उसका देखा देखी जो है सबने क्या कर दिया, राजस्थान आंसर दे दिया, और रिसर्च नहीं किया उस पर। जैसे उन्होंने पता क्यों क्यों आंसर दे दिया, कि देखा कि ज़्यादा वोट राजस्थान को गिरा तो राजस्थान पे ऑप्शन टिक कर दो, वो चीज़ है। दिल्ली है यार, दिल्ली में कैबिनेट जो मुख्यमंत्री शपथ ले ली उन्होंने, तो शपथ जब अनाउंस हो गया था ना, तभी उन्होंने की कैबिनेट में से मीटिंग हो गई थी, और तभी उन्होंने बोल दिया था कि, और कॉन्फ्लिक्ट तो दिल्ली का चल रहा है, सरकार तो यहाँ पे बनी है, राजस्थान में तो पहले से ही बनी पड़ी है, उसमें तो क्या कोई इशू ही नहीं है। उसमें एक ने दिल्ली आंसर किया था, उसने भी देखा था कि राजस्थान शिफ्ट कर दिया आंसर।
करें ट्राई, आ जाओ देखो सुनो। ए ने एक व्यवसाय में बी से 6 लाख रुपए अधिक निवेश किए और बी ने अपनी पूंजी जो है कोई दिक्कत नहीं, करें क्या? देखो ध्यान से सुनना आप लोग, करूं? देखो सुनो, ए ने जो है ना बी से 6 लाख रुपए अधिक निवेश किया। गाइस अगर मान के चलो बी ने इतने किए हैं तो ए ने कितने किए पता है आपको? 6 लाख प्लस में बी, है ना, बी से 6 लाख रुपए ज्यादा किए हैं। और बी ने 7.5 मंथ यानी कि बेसिकली कह लो 15/2 मंथ के लिए किया इन्वेस्ट। ए ने कितने किया? 22 महीने ज्यादा, है ना। तो 22 और 7 29 सही, 1/2, 29×58 59/2 महीने के लिए कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और ध्यान से सुनना, प्रॉफिट की जो बात हो रही है, टोटल प्रॉफिट कितना हमारा? 12,40,000 का, ठीक है। उसमें बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना कम है, ठीक है ना। देखो बी का हिस्सा कम है ना, तो ज्यादा किसका होगा? ए का। तो अगर बी का हिस्सा मैं बी मान लूं तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा? एक मिनट, अरे ये तो आसान है ना, इसमें क्या है, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना। देखो देखो, ए और बी टोटल को कितना मिला हमारा? 12,40,000 मिल गया। और कह रहा है बी का हिस्सा ए से कम है, यानी कि इनका डिफरेंस कितने का हो गया? 2 लाख, ठीक है ना, 2,48,000 का। तो आपको पता है ए का मान क्या होगा? दोनों को जोड़ कर क्या था, दोनों को घटा कर क्या था? तो लगा लो आप लोग 14,88,000, ठीक है। यानी 7,44,000 रुपये तो ए को मिल जाएंगे, ठीक है। 7,44,000 और इसमें 2,48,000 और घटा दो आप लोग, ठीक है, तो वो बी को मिल जाएंगे। तो 14 में से 8 गया, 6 बच गया, 3 तो 13 हो गया, तो 13 तो 9 और 6 में से 2 गया तो 4, ये लो, ठीक है ना। जोड़ के देख लेना, आ रहा है ना? आ रहा है, ठीक है, 12 लाख आ रहा है। अब सारा इक्वेशन बी में कन्वर्ट हो गया तो बी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल कर लो आप लोग, और जो कट रहा है और कर लीजिए, शायद डेफिनेटली पक्का ये कटेगा ही कटेगा। बाकी एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, सॉल्व कीजिए इसको, क्या आ रहा है देख लो। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया हमारा, ये 59 पे चला गया हमारा, 160 आए, ये तो नहीं जा रहा यार, 59 160 15 नहीं जा रहा ये तो, 7,015 8,015 भी नहीं जा रहा। चलो 2 से काट लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। 2 3 6 2 372 हो गया, 2 2 दिन 4 248 हो गया। We don't have choices। 8 4 12 12 तो 14, बाईस महीने ज़्यादा पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो 22 और 7 7 2 29 नहीं 58 58 और ठीक है। एक बार डाटा वाटा चेक कर लें जब तक, करो ट्राई एक बार। ओ ये ना 22 महीने नहीं है, ये 2 1/2 मंथ्स है, ये जो है ना, ये 2 1/2 मंथ्स है। तो ये 10 महीने हो जाएगा, ए का जो हो जाएगा ना वो 10 महीने हो जाएगा। और 10 क्या 20 कर लेना, ये 2 भी तो है ना नीचे, तो 20 कर लेना, उसको हटा लो आप लोग, ठीक है, ये पलट जाएगा तो 20 हो जाएगा।
अब कर लो, ये कट गया हमारा, 5 से 15, 5 चौक 20 हो गया, ये भी कट जाएगा हमारा, 4 नीम 36, 4 तियां 12 हो गया, और काट लो, ये कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, तो क्रॉस करा लो, अब कोई बात नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो 248 इससे हो जाएगा हमारा 6 लैक्स, 248 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 लैक्स प्लस में बी से, और वो जो बी इंटू में 3 इंटू में 93, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 9 3 27, 3 3 के 9, 9 3 27 बी, और ये 248 भी इधर आके माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 9 में से 8 गए, 3 13 31 भी आ गया यहाँ पे, और ये आ गया हमारे पास 248 इंटू में 6 लाख, ठीक है। 31 के टेबल में तो जाएगा, 8 पे जा रही है ना, और 8 से 48 लाख, 4 लाख, 8 से 48 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। 6 लाख को मैंने खोला नहीं है, एज इट इज़ है, ठीक है। 48 के बाद 2 जीरो फिर 3 जीरो, सही क्वेश्चन था। करें अगला। टाइम एंड वर्क का जो टेस्ट नेक्स्ट संडे होगा, उसकी डाउट क्लास फ्राइडे को होगी शाम को 4 बजे, तब तक आप अपने डाउट्स इकट्ठे कर लो, ठीक है। 11 बजे सर। करें आगे बढ़े। शिक्षा सदन में एक नया रिवाज चालू हुआ है सर, संडे को 11 बजे टेस्ट होने का। पार्टनरशिप में पता है एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है, वो आता है गुडविल से। आपने जो कॉमर्स वाला है कोई नहीं, एक आता है कॉमर्स वाले, इसको डिटेल में पढ़ते हैं पार्टनरशिप को। गुडविल का, गुडविल कैसे, मान के चलो 2 लोगों ने बिजनेस खड़ा किया और उसकी मार्क, जैसे टाटा, अब अगर आपको टाटा पे पार्टनरशिप चाहिए तो पहले आपको उनको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एंट्री लेने के लिए, वो गुडविल है, और वो पैसा जो है उन पार्टनर्स में, जो ओल्ड पार्टनर्स है उसमें पहले डिवाइड होगा, ठीक है। उनको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, जो सी इन्वेस्ट करा उसके बाद फिर सी की एंट्री होगी। ऐसा भी ये क्वेश्चन देखा हुआ मैंने, आता है कभी कभी, लेकिन रिसेंट में नहीं देखा हुआ। बाकी ये तो आसान है। ओके, क्या कह रहे हैं ध्यान से सुना आप लोग। ए बी जो है ना, सेम इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब ए ने जितना पैसा लगाया उतना ही पैसा बी ने लगाया है। तो मान लेते हैं एक्स लगा लेते हैं, क्योंकि वही वो पूछना भी चाह रहा है शायद, आई थिंक। नहीं वो नहीं पूछ रहा था, लाभ के अपने हिस्से में सी को कितना मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, आज देखो सुनो, ए ने कुछ पैसा लगाया, ठीक है, और बी ने भी समान मात्रा में पैसा लगाया। 4 महीने बाद सी आ जाता है 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके,
ठीक है, और सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद जो है ये जो है चला जाता है। तो ए ने, ये जो बी चला जाता है, यानी बी, देखो सुनो, ए ने तो पूरे, ए तो कहीं नहीं गया ना, ठीक है, ए कहीं नहीं गया, और जो बी बंदा है इसने टोटल कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया अपना पैसा? सिर्फ 8 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने बाद सी आया और उसके 4 महीने बाद आउट हो गया ये, ठीक है। और सी जो आता है वो 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, और वो कितने महीने के लिए कर रहा है? वो सिर्फ कर रहा है 8 महीने के लिए, वो रिमेनिंग 8 के लिए कर रहा है। ये स्टार्टिंग से 8 महीने था, वो रिमेनिंग के 8 है। अब इसके बाद क्या कह रहा है आगे, साल के अंत में जो है 62,04,000 में ए को 24,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है ना, ए को 24,000 मिल रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान सुना, ये ए को अगर 24,000 मिल रहे हैं तो इसको डिवाइड करोगे ना आप लोग, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2,000, 2,000 ना, सीरियसली 2,000 आ जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्स की वैल्यू, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 दूनी 24,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 24,000 उसको मिल गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2,000 करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 16,000 रुपये। ठीक है, 16,000 रुपये। और अब ये पूछ क्या रहा है ये? अच्छा एक बात बताओ मुझे आप लोग, 62,400 में से ए का प्रॉफिट हो गया 24,000 और बी का प्रॉफिट हो गया 40,000, चला गया ना, तो बचा कितना हमारे पास अब? 22,400 रुपये बच गया, ठीक है। हमने 62,400 में से ए और बी का प्रॉफिट जो है वो माइनस कर दिया, ठीक है। तो 62,400 में से हमने घटा दिया 40,000 रुपये, ठीक है, तो 22,400 रुपये आ गया सी का प्रॉफिट। बस हो गया। आज के लिए इतने ही, चैप्टर समाप्त है।